क्लास 12 अकाउंटेंसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्यूशंस प्रस्तुत किए जा रहे हैं edxit.com द्वारा। इस वीडियो में हम प्रदान करने वाले हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, प्रॉब्लम 2 सॉल्यूशन। हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ए बी सी वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 3:2:1 रेशियो। ए बी सी एक फर्म में साझेदार थे और 3:2:1 के अनुपात में लाभ बांटते थे। दे एडमिटेड डी फॉर 10% प्रॉफिट्स। उन्होंने डी को 10% लाभ के लिए स्वीकार किया। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नया लाभ बंटवारा अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, नए साझेदार को आने से पहले पूरा लाभ मौजूदा साझेदारों ए, बी और सी के बीच 3:2:1 के अनुपात में बांट दिया जाता था और फिर एक नए साझेदार को शामिल किया जाता है। नए साझेदार के आने के बाद कुल लाभ में से लाभ का कुछ हिस्सा नए साझेदार को दिया जाता है। लाभ का ये हिस्सा कुल लाभ का 10% होता है। ये 10/100 के बराबर है। चलिए 10 के शून्य को 100 के एक शून्य से कैंसिल करते हैं, तो अंत में ये 1/10 के बराबर है। और अब शेष लाभ मौजूदा साझेदारों में बांट दिया जाना चाहिए। चूंकि लाभ का 10वां भाग नए साझेदार को पहले ही आवंटित किया जा चुका है, इसलिए शेष लाभ 1/10 होगा। 10 को एलसीएम मानते हुए न्यूमरेटर में हमारे पास 10 1 10 -1 होगा। ये 9/10 के बराबर है। देखिए, ये शेष लाभ मौजूदा साझेदारों में 3:2:1 के अनुपात में बांटा जाना चाहिए। यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि वे पूरा लाभ 3:2:1 के अनुपात में बांट रहे थे, लेकिन अब उन्हें 9/10 के शेष लाभ को 3:2:1 के अनुपात में बांटना होगा। इसे ध्यान में रखते हुए साझेदारों का नया हिस्सा इस प्रकार होगा। साझेदार ए के लिए ये शेष लाभ राशि 9/10 को 3/6 से गुना करने के बराबर होगा। मैं यहाँ कोई कैंसिलेशन नहीं करने जा रहा हूँ। मैं डिनोमिनेटर को 60 रखना चाहता हूँ ताकि अंतिम नए लाभ बंटवारा अनुपात की गणना करते समय हम इसे चारों साझेदारों के लिए कैंसिल कर सकें। अगर आपको अभी भी समझा नहीं आया है तो अंतिम लाभ बंटवारा अनुपात की गणना होने तक सब्र रखें। आप इसे और स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे। तो यहाँ इस गणना का अंतिम रिजल्ट 27/60 है और फिर साझेदार बी के लिए ये शेष लाभ राशि 9/10 को उसके लाभ बंटवारे अनुपात 2/6 से गुना करने के बराबर है। यहाँ पर भी चलो कैंसिलेशन ना करें, तो इस गणना का परिणाम 18/60 है। और फिर साझेदार सी के लिए ये शेष लाभ राशि 9/10 को उसके लाभ बंटवारे अनुपात 1/6 से गुना करने के बराबर है। यहाँ पर भी चलो कैंसिलेशन ना करें, तो इस गणना का परिणाम 9/60 है और अंत में नए साझेदार डी का लाभ हिस्सा 1/10 है। इस स्थिति में डिनोमिनेटर को 60 बनाने के लिए न्यूमरेटर को 6 से और डिनोमिनेटर को भी 6 से गुना करें। इस प्रकार इस गणना का परिणाम 6/60 है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए चारों साझेदार का नया लाभ बंटवारा अनुपात है 27/60 18/60 9/60 6/60। आइए सभी हारों में से 60 को कैंसिल करें। यही कारण है कि मैं चाहता था कि इन सभी भिन्नों के लिए डिनोमिनेटर 60 हो ताकि हम इसे आसानी से कैंसिल कर सकें। साथ ही आइए प्रत्येक न्यूमरेटर को 3 से कैंसिल करें। 3 9s are, 3 6s are, 3 3s are, 3 2s are। तो हमें अंतिम नया लाभ बंटवारा अनुपात इस प्रकार मिलता है 9:6:3:2। तो अतः पूरा लाभ सभी चार साझेदारों के बीच 9:6:3:2 के अनुपात में बांटा जाएगा। और इसी के साथ हम इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के अंत तक पहुंच गए हैं। आप इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। हमने स्टूडेंट्स को इफेक्टिव और एफिशिएंट लर्निंग सॉल्यूशंस देने के लिए edxit.com को स्टार्ट किए हैं। हमारे सारे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हर नया वीडियो पब्लिश होते ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।